कि राम और रावण के युद्ध में एक दिन ऐसा आया था जिस दिन राम की सेना पराजित हो गई थी, तोड़ फोड़ मचा दी थी रावण ने। जिस दिन रावण खुद आया था, सौमित्र बेहोश हो गए, लक्ष्मण सब बेहोश हो गए। राम लौटे तो राम बहुत दुखी थे। जामवंत ने समझाया, जामवंत सबसे सीनियर है सेना में, मतलब सबसे फाइनल पोजीशन पे, ब्रिगेडियर जनरल से भी ऊपर हैं। उन्होंने राम से कहा कि इतना क्यों दुखी होते हैं, वही आपका हाथ है, वही आपका तूणीर है, मार लेंगे, इसे कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी दिन होता है, सामने वाले का दिन होता है, किसी किसी दिन नहीं होता। राम ने कहा ऐसा नहीं है। जब मैं युद्ध लड़ रहा था तो मैंने एक बात देखी, रावण नहीं लड़ रहा था, रावण के साथ शक्ति लड़ रही थी, दुर्गा लड़ रही थी, देवी लड़ रही थी। और यह अजीब बात है कि मैं धर्म के साथ हूं, मेरे साथ नहीं लड़ रही, उसके साथ लड़ रही हैं। अंगद को उन्होंने कम्युनिकेटर बना के भेजा। राम कितने पॉजिटिव हैं। उनसे विभीषण कहते हैं, जिस दिन अगले दिन युद्ध शुरू होना है उस दिन कहते हैं कि सर थोड़ा बैठ के स्ट्रेटेजी बना लें, कौन किधर से बढ़ेगा, इतना बड़ा आदमी है, इससे लड़ना है। तो कहते हैं कि नहीं यार, वो अंगद भेजा है मैंने, दूत ना, बाली का बेटा, और मुझे उम्मीद है कि रावण मान जाएगा, सीता को वापस दे देगा, अपन क्यों लड़ाई लड़े। ये राम है। एक बात ध्यान से रखना, अभी बहुत बड़ी घटना इस समय पूरे देश में राजनीतिक हलचल चल रही है जिससे हम जुड़े हुए हैं। राम ने अपने पूरे जीवन में किसी भी राक्षस को मारते समय उससे निगोशिएट नहीं किया। छोटों से, खर से, दूषण से, ताड़का से, सुबाहु से सीधा मारा। उन्होंने एक ही आदमी से निगोशिएट किया, रावण से। क्योंकि राम जानते थे कि आतंकवाद की लड़ाई में स्लीपर सेल के साथ समझौता नहीं किया जाता, उसको तो मारा ही जाता, उसको तो खत्म ही किया जाता है। और हमारी सरकारें, हमारी व्यवस्थाएं क्या कर रही हैं, स्लीपर सेल से बात कर रही हैं। तो अगर राम राज्य वालों को समझना है तो राम से ही समझे कि राम ने अपने देश में रहने वाली किसी स्लीपर सेल के साथ बात नहीं की। लंका दूसरा देश था, उससे बातचीत जरूरी थी, उससे पहले कहना जरूरी था, इसलिए उससे पहले बातचीत की, जो कि हम पाकिस्तान के मामले में लगातार करते हैं, इतने समय से बातचीत करते हैं, और उसके बाद फिर अपना काम भी दिखाते हैं। तो अंगद गया, उसका आत्मविश्वास, लीडरशिप डेवलपमेंट मैं बता रहा हूं राम का। उसने पहली जो वाक्य बोली उस पर हंसेंगे भी आप। रावण ने पूछा कि मेरा और राम की क्या लड़ाई, तू जानता मैं कौन हूं, क्या तेरा वो फकीर तपस्वी वो मुझसे लड़ेगा, मेरा उसका क्या। तो अंगद ने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, आपका उनका कोई मुकाबला नहीं। रावण को लगा यार आदमी उसने भेजा है, हमारे पक्ष में बोल रहा है, तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा बिल्कुल ठीक, मेरा उसका क्या मुकाबला। तो अंगद का कम्युनिकेशन स्टाइल देखिए जो राम ने डेवलप कराया है। तो क्या कहा कि सिंधु तरयो उनको बनरा, उनका तो बंदर, बंदर भी नहीं, बंदर में थोड़ा ग्रेस आ जाएगा, मतलब हनुमान चाचा हैं उनके अंगद के, फिर भी उनको बंदर भी नहीं कह रहे, चाचा जी भी नहीं कह रहे, क्योंकि डिप्रेशन में रावण को लाना है। तो कहते क्या, सिंधु तरयो उनको बनरा, तुझ पे धनुरेख गई न तरी। उनका तो बंदर पूरा समुद्र पार कर आया, और तुझ पे उनके छोटे भाई ने एक रेखा खींच दी थी, वो नहीं तरी गई। तेरा उनका क्या मुकाबला भाई, दोनों का आपस में। कि सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, तुम पे। अच्छा छंद है। सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, तुम पे धनुरेख गई न तरी। वानर बांधत सो न बंधो, उन बारिधि बांध के बाट करी, उन बारिधि बांध के बाट करी, उन बारिधि बांध के बाट करी। अज हूँ रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें दशकंठ न जाए परी, तुम्हें दशकंठ न जाए परी। तेलन तूलन पूछ जरी न जरी, गढ़ लंक जलाए जरी धड़ी, लंक जलाए जरी। तेरा सारा तेल लगा, तेरा सारा कपड़ा लगा, एक बंदर की पूंछ जलाने के चक्कर में तूने अपना पूरा नगर जलवा लिया, बता यार। और तू कह रहा है कि उनसे लड़ने चलेगा, उससे लड़ने चलेगा। इसलिए जो कम्युनिकेशन स्किल है, विभीषण से संवाद जो राम ने किया, वो साधन और साधना के बीच का संवाद है। बड़ी अद्भुत बात है। राम की शक्ति पूजा, आप में से शायद अधिकांश लोगों को पता होगा कि राम और रावण के युद्ध में एक दिन ऐसा आया था जिस दिन राम की सेना पराजित हो गई थी, तोड़ फोड़ मचा दी थी रावण ने, जिस दिन रावण खुद आया था। महाप्राण निराला ने कविता लिखी है राम की शक्ति पूजा। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण विदिक्ष प्रकर वेग प्रखर, शतशैल शंवरणशील नील नवगर्जित स्वर, विच्युत वन्य राजीव नयन हत लक्ष्मण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महायान। ऐसी कविता लिखी है। उस दिन सब बेहोश हो गए, सुग्रीव बेहोश हो गया, सौमित्र बेहोश हो गए, लक्ष्मण सब बेहोश हो गए। राम लौटे तो राम बहुत दुखी थे। जामवंत ने समझाया, जामवंत सबसे सीनियर है सेना में,
मतलब सबसे फाइनल पोजीशन पे, ब्रिगेडियर जनरल से भी ऊपर हैं। उन्होंने राम से कहा कि इतना क्यों दुखी होते हैं, वही आपका हाथ है, वही आपका तूणीर है, मार लेंगे, इसे कोई दिक्कत नहीं है, किसी किसी दिन होता है, सामने वाले का दिन होता है, किसी किसी दिन नहीं होता। राम ने कहा ऐसा नहीं है, जब मैं युद्ध लड़ रहा था तो मैंने एक बात देखी, रावण नहीं लड़ रहा था, रावण के साथ शक्ति लड़ रही थी, दुर्गा लड़ रही थी, देवी लड़ रही थी। और ये अजीब बात है कि मैं धर्म के साथ हूं, मेरे साथ नहीं लड़ रही, उसके साथ लड़ रही हैं। तो जामवंत ने कहा अगर ऐसा है तो युद्ध हम संभालेंगे, आप पूजा करिए। तो 108 कमल मंगाए गए। ये दशहरा क्यों मनाया जाता है, ये आज शायद कुछ लोगों को पता चलेगा। हम तो कहते हैं कि रावण हरा दिया, ऐसा हुआ नहीं। ये जो शक्ति की पूजा, नवरात्रि की पूजा क्यों है? 9 दिन राम ने ध्यान धारण किया और 108 कमल वो चढ़ाते थे, एक एक कमल शक्ति के चरणों में चढ़ाते थे, त्रिकुटी में साधते थे, इमेज बनाते थे, जैसे सूफी लॉ लगाते हैं, जैसे साधु लॉ लगाते हैं, वो ध्यान में चढ़ते चले गए। आखिरी दिन जिस दिन आया, जिस दिन उनको वर मिलना था शक्ति का, 107 कमल जब उन्होंने चढ़ा दिए तो देवी ने सोचा कि इसका एग्जाम लेती हूं कि कितना भक्त है। वो आखिरी नील कमल उठा के ले गई। राम ने यूं करके थाली में हाथ फिराया तो देखा कि कमल ही नहीं है। तो वो ध्यान से नीचे उतरे और देखा कि कमल नहीं है। उन्हें लगा अब साधना भंग हो जाएगी। निराला लिखते हैं कि राम की आंखें भीग गई। राम ने कहा दिख जीवन जो सहता ही आया है विरोध, दिख साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। ये 3 लाइन है, लेकिन चौथी लाइन राम की, ऐसी के कारण वो राम है। दुखी है कि अब क्या करूंगा, सब हार जाऊंगा। दिख साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, दिख जीवन जो सहता ही आया है विरोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, पर एक और मन रहा राम का जो न थका। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे पूजा थोड़ी उठा दूंगा। तो राम ने क्या किया? राम ने कहा कि मां कहती थी मुझको राजीव नयन, मुझको कहती थी कमल के जैसे आंख वाला है मेरा बेटा, तो अभी 2 कमल के फूल मेरे पास हैं। तो राम ने अपना एक तीर निकाला अपने तरकश में से और उसको हाथ से पकड़ के उसकी फलक आंख की तरफ ले गए कि अपनी एक आंख चढ़ा देता हूं। युद्ध में विजय होनी चाहिए, सत्य जीतना चाहिए। और जब बिल्कुल आंख के पास पहुंच गया तीर और देवी को लगा कि अभी आंख निकाल लेगा, तब स्वयं दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने हाथ पकड़कर कहा होगी जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन, के महाशक्ति राम के बदन में हुई। तो इसलिए जितनी भी लड़ाइयां हैं, जब भी कभी आपको कोई आदमी साधन से इकट्ठा एक सामान्य व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश करे, उसके पास ज्यादा शक्ति हो, उसके पास ज्यादा साहस हो, तो आप ध्यान रखना कि आपके घर का एक बड़ा आदमी सिखा गया है कि साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साधना महत्वपूर्ण है। और राम के सबसे प्रिय मित्र जिनको लंका का राज्य दिया, वे विभीषण भी अधीर हो गए। उन्हें लगा यार कि लड़ाई तो ठीक है, अब जीतोगे कैसे? हमको भी हम